नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक और विभाग में कर्मचारियों के तबादले के आदेश पर रोक लगा दी गई। इस संबंध में राज्य कर आयुक्त डॉक्टर अहमद इकबाल ने तबादलों को स्थगित करने के आदेश जारी किए। तो शुक्रवार की देर रात होते होते शासन ने यूजेवीएनएल और पिटकुल के तबादलों पर भी रोक लगा दी, यानी कि 10 सितंबर तक किए गए तमाम तबादले निरस्त। तो आज चर्चा इसी विषय पर, क्योंकि तबादलों का खेल है और नियमावली फेल है। तबादलों की लिस्ट जारी होने और रद्द होने का प्रकरण पिछले कई महीनों से बदस्तूर चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप के साथ सवाल इसलिए भी क्योंकि पिछले 4 साल से विभागों में कर्मचारियों के तबादलों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, लेकिन अचानक से इस बार ऑफलाइन प्रक्रिया से कर्मचारियों के तबादले कर दिए गए, जिसमें पात्रता के मानकों को सिरे से दरकिनार किया गया है, जिसका विरोध भी हो रहा है। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव वर्मा जी हैं, सह मीडिया प्रभारी हैं आप। संजीव जी, बहुत स्वागत है। संजीव जी हमारे साथ में जुड़ते रहते हैं। अग्रिम शुभकामनाएं भी हैं आपको दीपावली की। मोहन काला जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मोहन काला जी, बहुत स्वागत है आपका और अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली की। राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत, अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली की। और कोशिश हमारी एक ये होगी कि हम तबादलों पर चर्चा कर रहे हैं तो कुछ तो हल निकल आए, क्योंकि विषय थोड़ा सा गंभीर है। संजीव जी से शुरुआत करेंगे, जैसा कि हम करते हैं। संजीव जी, सवाल आपसे, क्योंकि जवाबदारी भी आप ही की है। पूजा जी, देखिए, तबादलों के बाद जी उनको निरस्त कर दिया गया, तो नियमों में कुछ जो भी हीला हवाली रही उन सभी को उन सभी के परिप्रेक्ष्य में इस तरह की कार्यवाही हुई है। और सामान्यतः देखा गया है कि ऑनलाइन जो भी तबादलों के आदेश होते थे ऑनलाइन होते थे, किंतु इस बार ऑफलाइन हुए। तो ऐसे में नियमों की जहाँ भी कोई भी हीला हवाली रही उन तमाम बातों का संज्ञान लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित उन सभी तबादलों को निरस्त करने का काम किया। पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार काम कर रही है, गुड गवर्नेंस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और 0 टॉलरेंस की नीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भी नियम तबादलों के संबंध में पूर्व में बनाए गए, मैं जब आपको सुनती हूँ संजीव जी, मैं जब आपको सुनती हूँ तो मैं ये सोचती होंगी कि भाजपा आपसे प्रसन्न तो बहुत रहती होगी, क्योंकि बहुत प्रेम से बचा लेते हैं आप भारतीय जनता पार्टी को। मोहन काला जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अब आप इसमें मुस्कुरा भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहन काला जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। मोहन काला जी, संजीव जी के सवाल के जवाब से, माफ कीजिएगा, मैंने जो सवाल उनसे किया था उससे आप कितने संतुष्ट हैं? क्योंकि बहुत आराम से साइड से उन्होंने निकाल दिया कि जो हीला हवाली की गई उस पर हमने जो है सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड उन तबादलों को रद्द कर दिया, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि तबादले ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन क्यों हुए। तौर पर पूजा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के लोग यही सिखाते हैं कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और झूठ इस तरीके से सफाई के साथ झूठ बोलो कि उन लोगों को लगे कि वो झूठी नहीं है। और अभी आप जिस तरह से संजीव जी को सुन रही थी, मैं संजीव जी से पूछना चाहता हूँ कि तबादले भी आप ही की सरकार में बैठे लोगों ने किए जी, तबादले निरस्त भी आप ही कर रहे हैं, तो चूक किससे हुई है? संजीव जी बताए ना, चूक किससे हुई? एक तरफ आप नियमावली बनाते हैं ऑनलाइन की और आप ऑफलाइन जाकर जो है तबादले कर देते हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब मुख्यमंत्री जी ने तबादलों के खेल पर रोक लगाने का काम किया। इससे पहले भी अभी जब जो शहरी विकास मंत्री जी हैं, जब वो विदेश दौरे पर थे, वो जाने से पहले रात को जो है नगर विकास मंत्रालय से संबंधित नगर निगम स्थानीय निकायों पे जो ट्रांसफर करके गए, वो रात को यहाँ से जैसी फ्लाइट से उड़े, मुख्यमंत्री जी ने जो है रातों रात उस सूची पर रोक लगाई थी जी, उन तबादलों पर रोक लगा दी। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार, मुख्यमंत्री जी और मंत्री, सचिव, निजी सचिव या अपर सचिव, आप ये समझ लीजिए कि सरकार जो है ये कहीं ना कहीं तानाशाही रवैये के साथ सरकार चल रही है, जहां मुख्यमंत्री और मंत्रियों में जो है आपस में तालमेल नहीं है।
या ये कहें कि अधिकारियों में भी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ जो है आपसी तालमेल नहीं है, ये उसका नतीजा है। और आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियमों के विरुद्ध जाकर जो है आप तबादले करते हैं, उस टाइम भी अगर आप देखेंगे पूजा जी, तो इन्होंने जो है शीतकालीन सत्र में जाकर जो है उस पर तबादले करने का काम किया था जो नियम विरुद्ध थे। और अभी भी कहीं ना कहीं नियमों पर जो है नियमों के विरुद्ध जाकर सरकार, और भारतीय जनता पार्टी की तो पहचान है ये, संजीव जी शायद नहीं बताएंगे पर ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। ये जितने भी काम ठोस पटांग आप देखेंगे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नंबर 1 पर और सिरे पर होते हैं। संजीव जी भले क्या उन पर जितना मर्जी पर्दा डाल लें पर वो पर्दा डल नहीं सकता, वो पर्दा उठेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो मानसिकता छुप नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो विचारधारा की इसे नहीं छुप सकती है। आप मुझे बताइए ना संजीव जी से मोहन काला जी जिस दौरान बोल रहे थे कि आपको वो वाला अपने पार्टी के जब उदय हो रहा था वो कहावत आपको ध्यान नहीं आ रही थी? वो लाइन मेरे जहन में आ गई तुरंत, अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा। नहीं, ये अंधेरा तो आप देखिए ना कि छटा नहीं है। उत्तराखंड को किस तरीके से अंधेरे में ले जाने का काम संजीव भाई ने और इनकी पार्टी के लोगों ने किया कि छुपा कोई है। जिस तरीके से अधिकारियों के साथ खिलवाड़, जिस तरीके से जो है सरकार में रहते हुए युवाओं के साथ खिलवाड़, जिस तरीके से उत्तराखंड की मात्र शक्तियों के साथ खिलवाड़, जिस तरीके से उत्तराखंड के कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये तो भारतीय जनता पार्टी की पहचान रही है। उसके ऊपर कार्यवाही भी करने का हमारी सरकार एक पहल के रूप में हर चीज के ऊपर यूके ट्रिपल संजीव जी यूके ट्रिपल एसपी के 5 आरोपियों को कल जमानत मिल गई। इसमें जाइए, जबकि उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी और ये इन लोगों की सरकार में तबादला एक उद्योग बन गया था। एक रोजाना नए नए घोटाले इनके राज्य में सामने आया करते थे और उसके ऊपर विपक्ष जितना मर्जी शोर मचाए ये इन लोगों के कान पे जू तक नहीं रेंगती थी, ना उस बात का ये कोई संज्ञान लिया करते थे। इनके जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी थे, वो कैमरे के सामने आकर बोल देते थे कि जितना करोड़ों रुपए कमाना हो कमा लो, मैं आंखें मूंद लूंगा। तो ये आप लोग जो भी भ्रष्टाचार और उसकी बात कर रहे थे तो मैं उसका आपको गिनवा रहा हूँ। और अभी आपने एक बात और बोली, तो श्रीमान तानाशाही विभाग का घोटाला भूल क्यों गए? यूके ट्रिपल एसपी में 80-80 लाख रुपए के पेपर दिखवा दिए आपने संजीव जी। आप कितने ईमानदार है जो उत्तराखंड का नौजवान सड़कों पर बता रहा है आपकी ईमानदारी को। उत्तराखंड का नौजवान आपकी ईमानदारी को बता रहा है सड़कों पर। उत्तराखंड की मातृशक्ति बता रही है कि मातृशक्ति कितनी सुरक्षित है। अरे अंकिता हत्या कहाँ? संजीव जी एक सवाल है मेरा आपसे। संजीव जी एक सवाल है मेरा। संजीव जी एक सवाल। संजीव जी एक सवाल है मेरा। संजीव जी क्या कितने गंभीर है? जो आपने पूरे उत्तराखंड का नौजवान सड़कों पर बता रहा है आपको नसबंदी करी उसको बोलते हैं तानाशाही। जिस तरह से आपने पूरे देश भर को आतंक, अरे सहकारिता विभाग के घोटाले से आपने क्या किया संजीव जी ये बताएं। संजीव जी यहाँ बात तबादलों की चल रही है, आप नसबंदी पर आ गए। सुनिए मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। क्या किया आपने? अगर इतने ईमानदारी से, अरे यूके ट्रिपल एसपी के 5 आरोपियों को जमानत मिल गई आपके रहते हुए। पूजा जी यूके ट्रिपल एसपी के 5 आरोपियों को जमानत मिल गई। अरे हातम सिंह का हकीम कौन है? श्रीमंतरा बता दीजिए। संजीव जी ईमानदार है तो आप, मैं ये कह रहा हूँ संजीव जी आप ईमानदार है तो हातम सिंह के हकीम को चीज पहुंच पाया। त्वरित जांच के आदेश देते हैं और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए SIT का गठन करते हैं। मैं संजीव जी एक बात ये समझना चाह रही हूँ कि 4 सालों से, पिछले 4 सालों से, मोहन काला जी आप भी 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए। संजीव जी आप भी मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि इस तरीके से दोनों लोग अगर एक दूसरे को, सरकार के द्वारा हम लोग पूरी पारदर्शिता के साथ काम आप दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करोगे, जनता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करोगे, जनता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। संजीव जी मेरा सवाल, 4 सालों से जो प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही थी, 4 सालों से संजीव जी जो प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही थी, क्या गरज पड़ गई कि उसको ऑफलाइन करने की जरूरत पड़ी?
और इस तरीके से ऑफलाइन की तमाम मानकों की एकदम धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। और फिर उसके बाद आपके सीएम साहब आ जाते हैं सबकी गलतियों का ठीकरा आपने संभालने के लिए, लीपा पोती करने के लिए। भाई वो आदमी कितनों की गलतियों का लीपा पोती करेगा? मतलब ये भी तो समझिए, क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वरिष्ठों के बीच में और कनिष्ठों के बीच में सामंजस्य नहीं रहा, वही वजह है कि इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं? पूजा जी, देखिए मैं आपकी बातों का बारी बारी जवाब देता हूँ। ठीक है। आपने कहा क्या जरूरत पड़ गई थी ऑनलाइन की और ऑफलाइन की, तो इस बात का जवाब तो हमारे वो अधिकारी देंगे जिन्होंने ऑनलाइन की प्रक्रिया को ना अपनाते हुए ऑफलाइन की प्रक्रिया को अपनाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही और उस ऑफलाइन की प्रक्रिया का लाभ सीधे तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल ने लिया। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आई, उन्होंने त्वरित इसके ऊपर एक्शन करते हुए उन तमाम तबादलों को निरस्त। लेकिन मैं एक बात समझना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं संजीव जी, आप कह रहे हैं और मैं इस बात को चलिए मानती भी हूँ कि पुष्कर सिंह धामी बार बार उसमें एक्शन ले रहे हैं और इंटरप्ट करते हैं, कोशिश वो व्यक्ति बहुत कर रहा है, नजर भी आता है, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल का नाम तो आ रहा है ना सामने, आप उनके साथ में तो कोई एक्शन लोगे ना, कोई तो नजीर आपको पेश करनी पड़ेगी कि एक ही मिनिस्टर का नाम बार बार सामने आ रहा है। 175 लोगों की लिस्ट वो पहले जारी कर देते हैं, उसको सीएम रोकते हैं, दोबारा से राज्य कर विभाग में उन्हीं का विभाग है, उसमें घपलेबाजी हो जाती है, 40 लोगों की नियुक्ति, फिर इकबाल जी उसको रोकते हैं। कितने लोग एक आदमी के कर्मकांड की लीपापोती करते रहेंगे? पूजा जी, देखिए मैंने पहले भी कहा है, जैसे ही कहीं भी नियमों में हीला हवाली कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर हमारी सरकार इंस्टेंट कार्यवाही कर रही है। उसके ऊपर से आपका क्या मतलब है? प्रेमचंद अग्रवाल स्पष्ट बोलिए, प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर कार्रवाई होगी? पूजा जी देखिए, मैंने पहले भी कहा, किसी भी तरह की जो भी व्यक्ति गलत कार्यवाहियां करेगा, जो भी व्यक्ति किसी भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होगा, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से ही स्पष्ट कर चुके हैं, मैं किसी को भी बख्शने वाला नहीं हूँ। और ये एक बिल्कुल स्पष्ट और एक स्ट्रिक्ट एक्शन उनका है। और मैं सोचता हूँ उनका ये जो एक्शन, ये जो धाकड़ धामी की जो भूमिका में आज माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ उनका ये पूरा एक पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए उनका एक्शन है, और ये पूरे समाज के लिए एक नजीर बनने जा रहा है। ठीक है, मोहन काला जी से जवाब ले लेते हैं। मोहन काला जी, संजीव ने तो साफ तौर पर संजीव जी ने कह दिया कि नज़ीर बनने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, लेकिन नज़ीर बनेंगे कैसे? क्योंकि बहुत सारे कील कंकड़ काटे रास्ते में हैं, जिनका नाम प्रेमचंद अग्रवाल है, किसी का नाम कुछ और है, किसी का नाम कुछ और है, वो निकलना भी तो जरूरी है। पूजा जी, ये नजीरी तो कि 1,70,000 युवाओं को उत्तराखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर दिया, ये नजीरी तो थी धाकड़ धामी जी की। आप देखिए कि वन दरोगा भर्ती घोटाले में जिस तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ, ये नजीरी तो थी। ऋषिकेश के अंदर रिश्वत में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे ने जो किया, ये नजीरी तो थी। और क्या था, मेरे संजीव भाई को यही तो कह रहा हूँ, ये नजीरी तो थी भारतीय जनता पार्टी की। आप मुझे बताइए कि मैंने इससे पहले आपसे पूजा जी कहा, और मेरी बात पर मौन लगाने का काम संजीव भाई ने खुद ही कर दिया। उन्होंने खुद कहा ना अभी कि अधिकारियों ने कर दिया, उसका संज्ञान नहीं हुआ, ऑफलाइन को कैसे ऑनलाइन में लेके, ऑनलाइन को ऑफलाइन में लेके चले गए। मैं अभी आपसे यही तो कह रहा था ना पूजा जी, ये सरकार मनमाने तरीके से चल रही है। जहाँ मंत्री जी को पता नहीं होता, सतपाल महाराज जी को पता नहीं होता, उनके विभाग से ट्रांसफर हो जाते हैं, वो बाद में कहते हैं मेरे को पता ही नहीं चला कब ट्रांसफर हो गए। शहरी विकास सचिव जी यहाँ से विदेश जाते हैं, विदेश जाने से पहले ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद ट्रांसफर रद्द हो जाते हैं। तो मैंने इससे पहले आपसे खुद कहा, राजपुर रोड विधानसभा के जो इन्हीं के पार्टी के विधायक हैं, उनको स्मार्ट सिटी के काम के लिए मुख्यमंत्री जी को भरने की धमकी देनी पड़ती है। अगर स्मार्ट सिटी का काम तेजी से नहीं होता तो फिर स्मार्ट सिटी का काम लटका के रखते हैं, और तब उनके विधायक को धमकी देनी पड़ती है। जवाब सुन लेते हैं, थोड़ा सा
थोड़ा सा धैर्य जवाब के लिए बहुत जरूरी है। भेजने का काम ये धैर्य नहीं रख पाएंगे क्योंकि सुनने की इनकी क्षमता नहीं है, सुनने का मादा नहीं है इनके अंदर। उत्तराखंड का नौजवान जिससे पीपल एसपी सीबीआई जांच के लिए लगातार चिल्ला रहा है, पर इनके अंदर सुनने का मादा नहीं है। अजीत पूजा जी, जैसा आपने प्रेमचंद अग्रवाल जी के विषय में बात करी, ये नजीरी तो है। मोहन जी संजीव जी को सुन लीजिए, फिर वो कह देंगे मैंने तो जवाब दिया था, आपने सुना नहीं। जी के द्वारा माननीय विधानसभा पूजा जी से भी प्रेमचंद अग्रवाल जी की बात आप कर रही है पूजा जी, जो कल बद्रीनाथ और केदारनाथ में प्रधानमंत्री जी के साथ में थे। मैं पूछना चाहता हूँ संजीव भाई से, क्या प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी विधानसभा घोटाले पर बात करी कि हम उनसे? मैं पूछना चाहता हूँ क्या शहरी विकास में तबादले उन पर बात करी उन्होंने? गड़बड़ियां हुई, उन तमाम इस तरह के एपिसोड्स के ऊपर रोक लगाने में हम लोग कामयाब हुए। और बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने जांच भी कराने का काम किया और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी करने का काम किया। जबकि अरे हाशम सिंह का हसीन कौन सा सिर्फ इतना बता दीजिए, जनता सुन रही है आपको। संजीव भाई नहीं, मैं एक विषय मेरे पास भी है संजीव जी। आप कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई का काम किया, आप कह रहे हैं अधिकारियों को पता होगा कि मानकों की अवहेलना करते हुए क्यों जो है ऑफलाइन जो है तबादले करवा दिए गए। ये तमाम बातें हम अधिकारियों से पूछेंगे, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अगर इसमें अधिकारियों का इंटरप्शन होता, अगर आपको ये लॉजिकल लग रहा है तो प्लीज इसका जवाब दीजिए। और ये सवाल सुनिए संजीव जी, अगर इसमें अधिकारियों का इंटरप्शन होता इन तबादलों के अंदर, तो क्या अधिकारी सामने आकर के इन लिस्ट पर रोक लगाते, इस लिस्ट पर रोक लगाते? लेकिन उन्होंने अपना स्टैंड आगे लिया है और उन्होंने इस लिस्ट पर रोक लगाई है, तबादलों की सूची पर रोक लगाई है। इसका मतलब ये तो साफ है कि अधिकारी इन्वॉल्व नहीं था उसमें। इतना तो साफ हो गया ना कि अधिकारी इन्वॉल्व नहीं था। पूजा जी, हाँ, पूजा जी देखिए, शासन और प्रशासन का मामला है। इस चीज का जवाब तो शासन और प्रशासन में जो भी जहां से भी मैं सोचता हूँ ये बात आगे चली है, तो इस बात का तो जानकारी वही दे पाएंगे और अधिकारी ही इस बात की जानकारी दे पाएंगे। किंतु जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात, ठीक है, ऑन कैमरा आप इस बात को स्वीकार करते हैं, कर हमारे संवाददाता आपके पास आएंगे। अहमद इकबाल जी का 1 to 1 करवाइए आप इस विषय पर। अहमद इकबाल जी का 1 to 1 कराइए कि राजनीति का कोई इंटरप्शन नहीं था इन तबादलों में। पूजा जी, मैंने आपसे एक बात पहले भी कही, अब भी कह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट करी है कि इस राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस में किसी भी तरह की इन्वॉल्व पाया जाएगा, हम किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं। हम उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, चाहे छोटे छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। संजीव जी, आप किस तरह की कार्रवाई की बात कर रहे हैं? अभी 4 दिनों पहले हमारे पास खबर आई थी कि संघ के जो प्रचारक थे यादव जी, जिनका नाम सामने चल रहा था, जिनकी भतीजी, बहन, बुआ, बेटी, भांजे, न जाने किसकी लिस्ट जारी हुई थी, उनको अभी कुछ दिनों पहले उनका स्थानांतरण कर दिया गया, हटाया नहीं गया। प्रेमचंद अग्रवाल का नाम सामने आता है, आप कोई कार्रवाई नहीं करवाते, वो प्रधानमंत्री के साथ में मंच साझा कर रहे हैं। ये क्या मतलब, कैसे माना जाए कि कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी? हालांकि मैं इस बात से भी डिनाई नहीं कर रही हूँ कि पुष्कर सिंह धामी स्ट्रगल नहीं करते हैं, वो करते हैं संघर्ष, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि वो संघर्ष करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति एकला चलो की नीति कब तक अपना सकता है जब तक संगठन उसके साथ ना हो? वो क्या करेगा अकेले वो व्यक्ति? आप मुझे बताएं। पूजा जी देखिए, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं और इस राज्य को 2025 तक कैसे हम लोग देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, इस दिशा में लगातार बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। विकास के ऊपर उनका पूरा ध्यान है, युवाओं के ऊपर उनका पूरा ध्यान है और माननीय मुख्यमंत्री जी
के द्वारा जिस प्रकार से रोजाना नए नए जो योजनाओं को उनका शिलान्यास किया जा रहा है, उनको ये प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन संजीव जी, आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी ना, जनता नहीं चाहती कि योजनाओं का शिलान्यास कर दीजिए। जनता कतई नहीं चाहती है योजनाओं का शिलान्यास हो, जनता नहीं चाहती है। जनता चाहती है कि जो योजनाएं हैं ना उनको बस ढंग से इम्प्लीमेंट कर लीजिए। राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। राजेंद्र जी, आपने इन दोनों लोगों की चर्चा सुनी, सवाल जवाब सुनी। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्लोजिंग रिमार्क में आपसे लूंगी। संजीव जी, क्लोजिंग रिमार्क में आपसे लूंगी। राजेंद्र जी के पास जाने दीजिए। राजेंद्र जी, ये बहस बहुत लंबी है और दूर तक जाएगी। कहते हैं ना, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। तो बात तो एक एक करके इतनी ज्यादा बाहर आ रही है कि अब सरकार के बस का रहा नहीं संभालना। एक के बाद एक कांड, एक के बाद एक घोटाले, एक के बाद एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसा, और सरकार के लिए ये सिरदर्द बनता जा रहा है। अकेले पुष्कर सिंह धामी अकेले नेतृत्व कर रहे हैं और पीछे वाले सारा काम खराब कर देते हैं। अब ये काम जो खराब हो रहा है ये संभले कैसे? पूजा जी, अगर आप देखें इसकी पूरी अगर पृष्ठभूमि देखें और अगर आप इसकी इंट्रिकेसी में जाएं, अगर अंदर आप जाके देखें तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया है उत्तराखंड में। क्यों, क्या हो गया है कि यहाँ पे कुछ जो नेता हैं जो बीजेपी में हैं, वो गद्दावार नेता हैं, वो पुष्कर सिंह धामी को काम नहीं करने दे रहे हैं। वो ऊर्जावान हैं, वो आप कितना दौड़ रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं उनको जो है पीछे खींचा जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि बीजेपी का जो वर्किंग पैटर्न जो है, वर्किंग जो मॉडल है, वो धीरे धीरे बदल रहा है। वो वर्किंग मॉडल अब सेंट्रलाइज होता जा रहा है। और अगर आप ये देखें, जितने भी स्टेट हैं जो बीजेपी जहां पे भी गवर्न कर रही है, वहां पे जो है सारा कुछ जो होता है वो सेंटर से होता है। तो मुख्यमंत्री तो सिर्फ एक मोहरा होता है जो सिर्फ उसने काम करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन आप समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उत्तराखंड में, उसके ऊपर जो है ना तो सेंटर कोई वो ले रहा है, ना संगठन कुछ ले रहा है, कोई उसके ऊपर जो है काम नहीं हो रहा है, जिससे जो है सारी जो व्यवस्थाएं बेलगाम हो रही हैं। तो ये बात हमें देखनी पड़ेगी कि क्या संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन की कमी है? बिल्कुल। क्या सेंटर जो है, जो हाई कमान जिसको हम बोलते हैं, हाई कमान और के बीच में और जो काम करने का तरीका, उसमें कहीं कम्युनिकेशन गैप है, या इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, प्रदेश के अंदर जो है शासन और संगठन के बीच में कुछ इस तरह का चल रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हमें देखने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि बार बार जो है क्या कहते हैं, इतने बड़े हादसे हो रहे हैं। मैं हादसा इसलिए कहूंगा कि लिस्ट निकलती है, ट्रांसफर होता है और अगले दिन फिर जो है क्या कहते हैं वो रिवर्ट कर जाते हैं। तो ये अगर इस तरह की अगर आप नियम करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें काम करने को जो है अब अधिकारी लोगों को भी के ऊपर असर आता है, प्रशासन के ऊपर असर आता है। और अगर आप देखें तो अल्टीमेटली जो है इसमें जो है जनता जो है बेहाल हो जाती है, काम नहीं होते हैं और सिर्फ यही बात चलती रहती है कि आज ये काम हो गया, कल वो रिवर्ट हो गया, आज इस पे जो है शिलान्यास हो रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा। आप जैसे बात कर रहे थे कि शिलान्यास से ही जो है डेवलपमेंट नहीं होता, काम से धरातल आप जितना काम करते हैं उसको कम से कम प्रैक्टिकल में तो लाइए। तो ये बहुत सारे मुद्दे होंगे। ये जो है संगठन को देखना पड़ेगा, ये शीर्ष नेतृत्व को देखना पड़ेगा, ये यहाँ के सरकार में जो लोग हैं उनको देखना पड़ेगा, तभी चल सकता है, नहीं तो जो है उत्तराखंड का। संजीव जी, आपसे मैंने क्लोजिंग रिमार्क लेने का वादा किया था और आपको उस क्लोजिंग रिमार्क से पहले मैं एक अपनी तरफ से एडवाइस भी देना चाहूंगी और थोड़ा सा मेरा अपना पर्सनल अनुभव रहा है पिछले दिनों का, वो मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। अभी मैं पिछले दिनों बद्री केदार की यात्रा पर गई और ज्यादातर रूट जो है वो कुछ खुद का कन्वेंस था, कुछ पब्लिक कन्वेंस था। और जब पब्लिक कन्वेंस में जिस दौरान बैठी ना, उस दौरान मैंने वहां के लोगों से बातचीत करी और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री तो बहुत बढ़िया है। मैं उनका आपको अनुभव बता रही हूं, ये लोग ग्राउंड पर क्या सोच रहे हैं वो बता रही हूं, ताकि ये फीडबैक आप आगे लेकर के जाएं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैडम मुख्यमंत्री तो बहुत बढ़िया है लेकिन लोग काम करने नहीं दे रहे हैं और काम नहीं करने देंगे तो आगे बहुत मुश्किल है उनके लिए। अब आप अपनी बात रख लें। पूजा जी, देखिए लोगों का क्या कहना है, लोग
माननीय मुख्यमंत्री जी की जो परफॉर्मेंस है उसको लगातार सराह रहे हैं और बेशक माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। उनका जो अपना विजन 2025 है, उत्तराखंड को कैसे मैं देश का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाऊं, इस दिशा में वो लगातार काम भी कर रहे हैं। और जैसे अभी आपने कहा, लगातार आप ये देखिए दिन और रात वो इस कोशिश में है कि कोई भी आप चाहे यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, चाहे विगत में जो ये अपना विधानसभा वाली बात हुई, तो उन्होंने एक इंस्टेंट एक एक्शन, बड़ा एक्शन लेने का और एक साहसिक एक्शन लेने का जो उन्होंने काम किया, तो मैं सोचता हूँ एक साहसिक उनका कदम था और लगातार विकास करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। बात का एंड मैं इसी के साथ करना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, अब आपका संगठन बहुत बड़ा है, आप वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, वो आपका अपना विचारधारा होगी, काम करने की शैली होगी। मुझे लगता है कि एक्शन से पहले ही कुछ एक्शन लिया जाए ताकि एक्शन की जरूरत ही ना पड़े। एक्शन 4 बार है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक्शन से पहले एक्शन लिया जाए ताकि एक्शन की जरूरत ना पड़े। इस पर काम करने की भारतीय जनता पार्टी को बहुत जरूरत है और साथ में कांग्रेस को भी इस बात की जरूरत कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ तो सीख ले, ताकि कि किस तरीके से इन बेहद गंभीर हालातों में भी संगठन को मजबूत रखा जाता है और अंदर कितनी भी गड़बड़ हो बाहर दिख नहीं पाती। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही लोगों का हमारे साथ इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अहम बनाने के लिए। कहा जाता है कि हरे भरे पेड़ को अगर आपको गिराना है या खत्म करना है तो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। चीनी का शीरा बनाइए और उसकी जड़ में डाल दीजिए, वो पेड़ धीरे धीरे नष्ट हो जाता है क्योंकि उसमें चींटियां लग जाती हैं। यानी कि ज़्यादा मिठास दिखना, ज़्यादा गंभीरता होना भी बहुत खतरनाक है और एक्शन से पहले एक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि कुछ रियल। खबरों का सफ़र लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनता टीवी के साथ और हमारी ओर से आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार।